हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आइए आज बात करते हैं श्रीदेवी जी की फिल्म चांदनी के बारे में। 14 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी फिल्म चांदनी। श्रीदेवी जीवित होती तो उम्र के 60वें दशक में होती, मगर चांदनी उन्हें वही दाम लेती जब वह थी 25 की और पूरे देश में खनक रही थी उनकी चूड़ियां। श्रीदेवी की चंचल आंखें इसके टाइटल सॉन्ग की थी जान। वहीं फैशन में भी उनकी फिल्म ने लगाए 4 चांद। रूपहाले पर्दे पर इस सुनहरे जादू की कहानी बता रही है हमें। रंग भरे बादल और नैनों के काजल की चांदनी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये दो सदा से बोल यहाँ मैं पहली बार ना जाने किसने कहे और कैसे किसे कहे, लेकिन जब जब ये बोल मोहब्बत की दुनिया में किसी ने दोहराए, मासूम हंसी बेकल होकर दीवानवार चले गए। निपत से ये आवाज आती है और फिर चांदनी चांदनी की पुकार सुनकर सफेद कपड़ों में सफेद दुपट्टा लहराती सफेद धुंध के बीच श्रीदेवी जब पर्दे पर आती है तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता है। हम बात कर रहे हैं आज से 34 वर्ष पहले आई फिल्म चांदनी की, जिसने श्रीदेवी को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया था। यश चोपड़ा की इस फिल्म में श्रीदेवी इस फिल्म में ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और अनुपम खेर भी थे, लेकिन इसको श्रीदेवी की फिल्म के तौर पर याद किया जाता था। परिवार की चुलबुली लड़की की भूमिका में श्रीदेवी ने उत्कृष्ट अभिनय किया। ये फिल्म इतनी सफल हुई थी कि 14 सितंबर 1999 को फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद युवतियों के फैशन में सफेद सलवार कमीज और दुपट्टे का चलन बढ़ गया था। इसके पहले शायद ही किसी अभिनेत्री ने सफेद बिंदी लगाई हो। श्रीदेवी ने सफेद सलवार कमीज के साथ सफेद बिंदी लगाई, घुटनों से लंबी चोटी, हाथों में कांच की चूड़ियां पहनकर ये चुलबुली लड़की दर्शकों को अपने मोहपाश में बांध लेती थी। नायिका के चेहरे का लावण्य और शिफॉन साड़ियों के गेटअप में पर्दे पर उपस्थिति ऐसा रोमांटिक माहौल बनाती थी जिसमें दर्शक खो जाते थे। श्रीदेवी की नकल में उन दिनों लड़कियों ने भर कर हाथों में चूड़ियां पहनी थी। रेचल डायर ने अपनी पुस्तक में यश चोपड़ा को उद्धृत किया है। ये बताया गया कि पहले बानू ओथिया ने इस फिल्म का ड्रेस डिजाइन किया था, लेकिन वो यश चोपड़ा को पसंद नहीं आया। वह लीना को लेकर आए और सफेद व कटक रंगों के कपड़े तैयार करवाए गए। मध्य वर्ग लड़कियों की पसंद को ध्यान में रखा गया। घर में होते हुए वो कैसे कपड़े पहनती है और ऑफिस में कैसी साड़ियां या कपड़े पहनती हैं, ये सोच जब पर्दे पर उतारा तो काफी सफल रहा। दूसरी
से बनी पहली पसंद। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि श्रीदेवी चांदनी फिल्म के लिए यश चोपड़ा की पहली पसंद नहीं थी। यश चोपड़ा चाहते थे कि रेखा इस भूमिका को निभाए। पता नहीं ये संयोग हो सकता है, लेकिन यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में रेखा का नाम चांदनी ही था। रेखा को यश जी ने इस फिल्म की कहानी सुनाई, लेकिन रेखा तैयार नहीं हुई। इसके बाद यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को फिल्म में लिया। फिल्म के प्रदर्शन के समय यश चोपड़ा ने इस बात को स्वीकार किया था कि रेखा अपने समय की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्री है। जब मैंने चांदनी के लिए श्री को साइन किया था, तब मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि वो रेखा जितना अच्छा अभिनय कर पाएगी। लेकिन शूटिंग के पहले शेड्यूल के समाप्त होते होते मुझे अपने चयन पर खुशी होने लगी थी। श्री ने कमाल कर दिया था और ऐसा लगने लगा था कि चांदनी तो वही है। मूल कहानी तो थी कुछ और। इतना ही नहीं, चांदनी की मूल कहानी वो नहीं थी जो पर्दे पर आई। रेचल की पुस्तक में ही इस बात का भी जिक्र मिलता है कि मूल कहानी में ऋषि कपूर और श्रीदेवी की शादी हो जाती है और उनके एक बेटा भी होता है। इस कहानी के आधार पर दिल्ली में शूटिंग भी आरंभ हो गई थी। जब कुछ दिनों की शूटिंग हो गई तो यश जी ने रिलीज देखनी शुरू की, लेकिन उनको मजा नहीं आया। अब वो कहानी बदलना चाहते थे। दिल्ली में शूटिंग के दौरान ही यश जी ने पटकथा लेखक के साथ बैठकर माध्यतर तक की कहानी बदल दी और उसको फिर से शूट किया। अंतिम चरणों में परिवर्तन। फिल्म चांदनी का बेहतरीन रोमांटिक फिल्म थी और ऐसा माना जाता है कि क़यामत से क़यामत तक चांदनी और मैंने प्यार किया ने हिंदी फिल्मों में रोमांस की वापसी करवाई। वर्ष 1988 में क़यामत से क़यामत तक आई, फिर चांदनी और फिर मैंने प्यार किया। इसके पहले हिंदी फिल्मों में एक्शन का दौर था। यश चोपड़ा एक्शन फिल्मों में इतना उभर चुके थे कि उन्होंने फिल्म चांदनी में विनोद खन्ना और श्रीदेवी का एक एक्शन सीक्वेंस हटा दिया। मूल कहानी में श्रीदेवी आग में फंसती और विनोद खन्ना उनको बचाते हैं। यश जी को ये सीन रोमांटिक फिल्म में नहीं बा रहा था। फिल्म के वितरकों ने इस निर्णय का जमकर विरोध किया। तब यश चोपड़ा ने तरकीब सोची। उन्होंने वितरकों को कम दर पर फिल्म देने का प्रस्ताव किया। वितरक तैयार हो गए। चांदनी बिना विनोद खन्ना के एक्शन दृश्य के सिनेमाघरों तक पहुंची। उसके बाद की कहानी तो इतिहास है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आइए बात